Let us pray. दुआ करेंगे। Dear loving Heavenly Father, ऐ हमारे आसमानी बाप, thank you Lord for the wonderful time that you have given us during the worship time. इबादत के वक्त जो आपने हमें बहुत अच्छा वक्त दिया है खुदावंद, उसको लेकर शुक्र अदा करते हैं। Thank you Lord for reminding us that you are you are our Redeemer and you are living. You are a living God. ऐ खुदा, हमें याद दिलाने के लिए शुक्रिया, क्योंकि आपने हमें याद दिलाया है कि आप ही हमारे मखलसी देने वाले खुदा हैं और अब जिंदा हैं। Thank you Lord for showing us the example of Job and the profound statement that my Redeemer liveth. और ईयोब को हमारे सामने लाने के लिए शुक्र अदा करते हैं, और वो जो गहरी बात उसने कही थी कि मेरा मखलसी देने वाला ज़िंदा है, उस बात को लेकर शुक्र अदा करते हैं। Help us to follow you closely. खुदावन, आपकी पैरवी, आपके करीब रहकर करने की रहबरी हमें दीजिए। Help us to hear thy gentle voice. और आपकी धीमी आवाज़ सुनने का रहम हम पर अता करें। Help us to be very attentive. और आपको तक के रहने की रहमत हम पर अता करें। Take away all the wandering thoughts. हमारे ख्याल जहाँ जहाँ भी फिरते हैं खुदावन, उन सबों को आप समेट लीजिए। As we are going to participate in the table, जैसे ही हम आपकी मेज़ में हाथ डालने वाले हैं, help us to understand our footsteps. खुदावन, हमारे कदमों पर नज़र करने की रहमत बख्शें। Help us to understand our thoughts and intents. हमारे ख्यालों को, हमारे दिल के तसव्वुर को सोचने का रहम हम पर अता करें। Help us to get into your thoughts. आपके ख्यालों में हमें भी आप जगह दें। Help us to walk in your ways. आपकी राहों में हमें चलाएं। Help us to please thee in whatever we do. हम जो भी करते हैं आपको पसंद आए। Please cleanse us with the precious blood of Lord Jesus Christ. मुझे और हम सबों को हमारे खुदावंद यीशुआ के बेशकीमत खून में धो करने को पाक बनाएं। Let our Lord be magnified today. हमारे खुदावंद यीशुआ ही हमारे दरमियान आज जलालवर हों। We are binding the powers of darkness in the mighty and majestic name of Lord Jesus Christ. हमारे खुदावंद यीशुआ के अजीम और बुलंद नाम में सारी गैबी और तारीकी ताकतों को हम बांध देते हैं। We are committing this time unto you. इस वक्त को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। In Lord Jesus Christ's precious name we pray. यीशुआ हमारे खुदावंद के पाक नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, सुनकर कबूल फरमाएं। आमीन। For our meditation before we participate in the Lord's table, हमारे खुदावंद की इस मेज़ में हाथ डालने से पहले हम खुदा का कलाम का मुताला करेंगे। let us read a few verses from Psalm 137. और उसके लिए हम तेहिल्लीम की किताब 137 में से चंद आयतें हम पढ़ेंगे। Let us read alternatively first 6 verses. हम बारी बारी से पहली 6 आयतें हम पढ़ेंगे। Psalm 137 first 6 verses alternatively. तेहिल्लीम की किताब बाब नंबर 137 और पहली 6 आयतें हम बारी बारी से पढ़ेंगे। हम बाबुल की नदियों पर बैठे और सियोन को याद करके रोए। We hanged our harps upon the willows in the midst thereof. क्योंकि वहाँ हमको असीर करने वालों ने गीत गाने का हुक्म दिया और तबाह करने वालों ने खुशी करने का, और कहा, सियोन के गीतों में से हमको कोई गीत सुनाओ। How shall we sing the Lord's song in a strange land? ए यरूशलेम, अगर मैं तुझे भूलूं तो मेरा दाहिना हाथ अपना हुनर भूल जाए। If I do not remember thee, let my tongue cleave to the roof of my mouth, if I prefer not Jerusalem above my chief joy. May the Lord bless this portion. खुदावंद इस हिस्से पर अपनी बरकत बख्शें। As we read these verses, जैसे ही हम ये आयतें पढ़ते हैं, we can understand the pain and agony and depth of sorrow in their lives. उनकी ज़िंदगियों में जो दुख है या अज़ियत है, उसको हम देख सकते हैं। As we start meditating on these verses, जब हम इन आयतों पर मुताला करने लगते हैं, let us start asking few questions. कुछ सवालात हम अपने आप से पूछेंगे। Who are these people? ये लोग कौन हैं? And what is their native place? इन लोगों का वतन कहाँ है? Where are they sitting now? अब ये आकर कहाँ बैठे हुए हैं? And we can add several other questions like why are they sitting there? और भी बहुत सवाल पूछ सकते हैं, जैसे वो लोग वहाँ क्यों बैठे हुए हैं? And when did this all happen? और ये सब
कब गुजराता हुआ था? How did this all happen? ये सब कैसा हुआ था? Let's start with a simple question. Who? पहला हम सीधे सवाल से शुरू करेंगे कि ये लोग कौन हैं? Who are these people? ये लोग कौन हैं? These people are the descendants of Abraham. ये लोग कौन हैं? अब्राहम की नस्ल हैं। And these are the descendants of Abraham with whom God made a covenant. ये लोग अब्राहम की नस्ल हैं और अब्राहम से खुदा ने एक अहद बांधा था। Let us read one verse from Psalm 105. हम पढ़ेंगे तेहिल्लिम की किताब 105 से 9th verse first. 105 का 9वीं आयत। Let's start with 8th verse. 8वीं आयत हम पढ़ेंगे। He hath remembered his covenant forever, the word which he commanded to 1,000 generations. उसने अपने अहद को हमेशा याद रखा, यानी उस कलाम को जो उसने 1000 पुश्तों के लिए फरमाया। Which covenant he made with Abraham and his oath unto Isaac. उसी अहद को जो उसने अब्राहम से बांधा और उस कसम को जो उसने इसहाक से खाई। Let's continue in verse 10. And confirm the same unto Jacob for a law, and to Israel for an everlasting covenant. और उसी को उसने याकूब के लिए आईन यानी इस्राएल के लिए अब्दी अहद ठहराया। So he made a covenant with Abraham. तो हम यहाँ पढ़ते हैं कि खुदा ने अब्राहम से एक अहद बांधा था। And God is going to remember his covenant forever. और अपना अहद खुदा हमेशा के लिए याद रखने वाला है। The word that he is going to the word that he has promised. और जिस कलाम को जिस अहद को खुदा ने वादा किया था। And he is going to keep it for 1,000 generations or more. वो तकरीबन 1000 पुश्तों के लिए वो उसे याद रखेगा, बरकरार रखेगा। See what God is doing with the generations to follow. देखिए यहाँ आने वाले पुश्तों के लिए खुदा क्या कर रहा है। In verse 9 we see he made a covenant with Abraham. हम 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने अब्राहम से अहद बांधा। It didn't stop there. और वहाँ वो आयत खत्म नहीं होती है। And he made a oath unto Isaac. और उसने कसम को और उसने इसहाक से कसम खाई। It didn't stop with Isaac. इसहाक से वो खत्म नहीं हो गया। He confirmed the same unto Jacob for a law. और उसी को उसने याकूब के लिए उसने फिर से बरकरार किया। And finally to Israel for an everlasting covenant. और उसके बाद इस्राएल के लिए अब्दी अहद ठहराया। In fact all the children of Israel they are partakers of this wonderful covenant. तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि इस्राएल के कितने भी बच्चे हैं ये सब के सब उस अहद में शामिल हैं। Wonderful promises are given unto the children of Israel. इस्राएल के बच्चों को उनके लिए खुदा ने बहुत बेशकीमत वायदे खुदा ने दिए हैं। So God is going to remember his covenant. तो खुदा अपने अहद को याद रखने वाला खुदा है। Let's read one verse especially see where we see the privileges given unto the children of Israel. और हम अब एक आयत को देखेंगे जिसमें पता चलता है कि इस्राएल के बच्चों को क्या फजीलत हासिल है। They are special people. वो तो खास लोग हैं। Because they belong to the friend of God Abraham. क्योंकि वो खुदा के खलील यानी अब्राहम की नस्ल हैं। See what are the privileges given unto the children of Israel. उनको क्या फजीलत है हम देखते हैं। Romans 9:4. रोमियो की किताब 9वां बाब और 4वीं आयत। Who are Israelites? To whom pertaineth the adoption and the glory and the covenants and the giving of the law and the service of God and the promises. वो इस्राएली हैं और लेपालक होने का हक और जलाल और उहूद और शरीयत और इबादत और वादे उन्हीं के हैं। So many things were given unto them. उनके लिए बहुत सारी बातें उनके बारे में बताई गई हैं। It is talking about the adoption. यहाँ पे लेपालक होने की बात से शुरू होता है। The word talks about the glory. उसके बाद जलाल के बारे में। Because the God of glory appeared unto Abraham. क्योंकि जलाल का खुदा अब्राहम को नजर आया, दिखाई दिया। And the children of Israel saw the glory of God while being in the wilderness. और इस्राएलियों ने बयाबान में रहते हुए भी खुदा का जलाल देखा। And the children of Israel has also seen the glory of God in the temple, in Solomon's temple. इतना ही नहीं बल्कि इस्राएलियों ने शलोमो ने जो हैकल बनाया था उसमें भी खुदा का जलाल देखा। And he talks about the covenants. और उसके बाद उहूद के बारे में लिखा हुआ है। And the giving of the law. और शरीयत
का अता करने के बारे में and the service of God और खुदा की इबादत के बारे में and the promises. और खुदा के वादे के बारे में। And there are so many privileges given unto the children of Israel. इस तरह बहुत सारी फजीलत है या इस्तेखाक है जो इसराइलियों का है। So they inherited wonderful promises. तो इस तरह उन्होंने बहुत अच्छे वादों को अपने बना लिए। And God delivered them from the bondage, cruel bondage of Egypt. और खुदा ने क्या किया था, उनको मिस्र की बंदिश में से खुदा ने उनको छुड़ाई। They were led through the wilderness. और खुदा ने उनको बियाबान के सफर में उनको आगे बढ़ाया। While they were in the wilderness, और जब वो लोग बियाबान में थे, they were led by a pillar of fire. और खुदा ने उनको आग के सुतून के जरिए से आगे बढ़ाया। Pillar of fire by night and pillar of cloud by daytime. रात में आग के सुतून के जरिए से उनके साथ रहा और दिन में बादल के सुतून के जरिए से उनको महफूज रखा। And God supplied manna from heaven. और आसमान से खुदा ने उनके लिए मन्ना फराहम किया। And they ate the angels' food. और उन्होंने आसमानी फरिश्तों की खुराक उसने भी खाई। And while they were in the wilderness, God made a covenant with Moses. और जब वो लोग बियाबान में थे तो खुदा ने उनके साथ एक अहद बांधा था। A wonderful verse, see from Exodus 34:10. हम पढ़ेंगे खुरूज की किताब में से, Exodus 34:10. खुरूज की किताब में से चैप्टर 34 और आयत नंबर 10। And he said, Behold, I make a covenant before all thy people, I will do marvels, such as have not been done in all the earth, nor in any nation, and all the people among which thou art shall see the work of the Lord, for it is a terrible thing that I will do with thee. उसने कहा, देख मैं अहद बांधता हूँ कि तेरे सब लोगों के सामने ऐसी करामात करूँगा जो दुनिया भर में और किसी कौम में कभी की नहीं गई, और वो सब लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के काम को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों से करने वाला हूँ वो हैबतनाक काम होगा। Here God is telling Moses, यहाँ खुदावंद यहोवा मोशे से कहता है, Behold, I make a covenant. वो कहता है कि देख मैं अहद बांधता हूँ before all thy people. तेरे सब लोगों के सामने I will do marvels. मैं बहुत करामात करूँगा। These marvels were not being done in all the earth. और इस तरह के करामात दुनिया भर में और किसी कौम में कभी की नहीं गई। These marvels were not done in any nation. और ये किसी भी मुल्क में भी ऐसा कभी नहीं हुआ। And all the people are going to see the work of the Lord. और सारे लोग यहोवा के काम देखेंगे। And it is a terrible thing. और ये बहुत हैबतनाक काम होगा। God not only made a covenant with Abraham. खुदा ने अब्राहम से एक अहद बांधा, इतना ही नहीं, He continued to renew the covenant. बल्कि उस अहद को वो बार बार उसे नया बनाते आया। As we read through the Old Testament. अगर हम पुराना अहदनामा पूरा पढ़ेंगे And enter into the New Testament. अगर हम नए अहदनामा में दाखिल होंगे, There is a progressive revelation of Lord Jesus Christ in all these. और इन सभी बातों में इन सभी किताबों में प्रोग्रेसिव रेवलेशन हम देखते हैं हमारे खुदावंद यीशुआ के बारे में। Lord Jesus Christ is the son of Abraham. हमारे खुदावंद यीशुआ ही अब्राहम की नस्ल हैं। By genealogy of Abraham. अब्राहम के नसबनामा के मुताबिक, Through the genealogy of Abraham, Lord Jesus Christ came into this world. हमारे खुदावंद यीशुआ भी अब्राहम के नसबनामा के मुताबिक ही इस दुनिया में आए। God promised a wonderful savior. खुदा ने बहुत अच्छे नजात दहिंदा को वादा किया था। We see it even in Genesis. और पैदाइश की किताब में से ही उसे देखते हैं। And the Lord Jesus Christ came as a descendant of Abraham. और हमारे खुदावंद यीशुआ अब्राहम की नस्ल बनकर इस दुनिया में पैदा हुए। So children of Israel had so many privileges. तो इस्राएली लोगों को बहुत सारे इस्तेखाक हासिल थे। They continued to see the glory of God. खुदा के जलाल को वो लोग देखते ही आए। In spite of so many shortcomings. और इतनी सारी बार वो लोग गिरते आए फिर भी। In spite of so many defeats. बहुत सारे बार वो लोग हारते आए फिर भी। God continued to call himself as the God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. खुदा ने अपने आप को हमेशा ये कहते आए अपने आप के बारे में कि मैं अब्राहम का खुदा हूँ, इसहाक का खुदा हूँ और याकूब का खुदा हूँ। He continued to lead them. वो ऐसा ही रहकर उनकी रहनुमाई की। And God promised them to take them into the promised और land. खुदा ने ये भी वादा किया था कि मैं तुम लोगों
लोगों को मऊदा मुल्क में ले जाऊंगा। And it is a land flowing with milk and honey. और वो मुल्क जो है उसमें शहद और दूध से वो भरा हुआ It है is a wonderful land. और वो बहुत अजीम मुल्क है। Let's see what kind of land is it. वो किस तरह का मुल्क है जरा हम देखें। Deuteronomy 8th chapter, इस्तिस्ना की किताब 8वां बाब from 7th verse. 7वीं आयत से, For the Lord thy God bringeth thee into a good land, a land of brooks of water, of fountains and depths that spring out of valleys and hills. क्योंकि यहोवा तुम्हारा खुदा तुमको एक अच्छे मुल्क में लिए जाता है, वो पानी की नदियों और ऐसे चश्मों और सोतों का मुल्क है जो वादियों और पहाड़ों से फूट कर निकलते हैं। A land of wheat and barley and wines and fig trees and pomegranates, a land of olive oil and honey. वो ऐसा मुल्क है जहाँ गेहूँ और जौ और अंगूर और अंजीर के दरख्त और अनार होते हैं। वो ऐसा मुल्क है जहाँ रोगनदार जैतून और शहद भी है। There will not be any scarcity in that land. उस मुल्क में लोगों को फाका नहीं रहना पड़ेगा, कोई कमी नहीं रहेगी। God promised to take them into this promised land. खुदा ने इस तरह के मऊदा मुल्क में उन लोगों को ले जाने का वादा किया था। And they were seeing God's glory. उन्होंने खुदा का जलाल देखा। And see, they have seen God descending on the mountains of Zion. उन्होंने खुदा को सियोन के पहाड़ों में से उतर कर आते हुए देखा। It is where they received the commandments of God. और वहीं पर उन्होंने खुदा से अहदनामा लिया था। It is where they have received the law. वहीं पे उन्होंने शरीयत भी हासिल की। And Moses was given a pattern for the tabernacle. और वहीं पे खुदा ने मोशे को जो पाक जगह बनाना था उसका नक्शा भी दिया था। They were led into the promised land. और उसके बाद खुदा ने उनको मऊदा मुल्क में ले गया। As we read the history of Israel, जैसे ही हम इस्राएल का तारीख पढ़ते हैं, God raised so many mighty prophets among them. उसके बाद खुदा ने बहुत सारे नबियों को उनके दरमियान फराहम किया। God raised wonderful judges among them. और खुदा ने बहुत सारे काजी को भी, कुजात को भी उनके बीच में फराहम किया। God raised so many great kings among them. उनके दरमियान खुदा ने बहुत बड़े बादशाहों को भी पैदा किया था। They were established in the promised land. और उन लोगों को उस मऊदा मुल्क में खुदा ने साबित कदम बनाया था। Now why are the children of Israel, they were sitting by the rivers of Babylon? लेकिन अब इस्राएल के बच्चे जो हैं वो लोग बाबिलोन या बाबिल के पास, उस नदियों के पास क्यों बैठे हैं? Babylon is not the promised land. बाबिल जो है वो तो मऊदा मुल्क नहीं है। And see, God has promised them to establish them in the promised land. खुदा ने क्या कहा था? उसने कहा था कि मैं तुम लोगों को मऊदा मुल्क में साबित कदम रखूंगा, करूंगा। Now why are they sitting by the rivers of Babylon? लेकिन अब ये लोग बाबिल के नदियों के किनारे में क्यों बैठे हुए हैं? Now let's go back to the same verse that we have read, same chapter that we have read, Exodus 34. अब हम फिर से खुरूज की किताब चैप्टर 34 में जाएंगे। When God gives a promise, जब खुदा एक वादा करता है, and when God is making a covenant with a person, जब खुदा एक इंसान से एक अहद बांधता है, we have to understand the totality of the covenant. तो उस अहद का मुकम्मल उस अहद को मुकम्मल तौर पे हमें समझना चाहिए। We have to understand the conditions of the covenant. उस अहद के बारे में जो उस अहद में जो भी शर्त होते हैं उन्हें भी समझना चाहिए। Here in verse 10 we have seen, behold I make a covenant. यहाँ पे इस अहद में खुदा कहता है कि देख मैं अहद बांधता हूँ। In verse 11 we see, observe that which I command thee this day, behold I drive out before thee the Amorite and the Canaanite and the Hittite and the Perizzite and the Hivite and the Jebusite. आज के दिन जो हुक्म मैं तुझे देता हूँ तू उसे याद रखना। देख मैं अमोरियों और कनानियों और हित्तियों और फरिजियों और हवियों और यबूसियों को तेरे आगे से निकालता हूँ। In verse 12 we see, take heed to thyself. और
12वीं आयत में हम देखते हैं कि खुदा कहता है कि तुम लोग खबरदार रहना। They should not make a covenant with the inhabitants of that land. और खबरदार इसलिए कि उस मुल्क के बाशिंदों के साथ इनको जाकर कोई अहद नहीं बांधना है। They should not worship any other god other than God Jehovah. इतना ही नहीं बल्कि खुदा यहोवा के सिवा और दूसरे माबूदों की परस्तिश भी नहीं करनी चाहिए थी। They should not get into a league with those people. और उन लोगों के साथ मेल मिलाप करके अहद नहीं बांधना चाहिए था। They should not make any molten images. और कोई मूरत को बनाना नहीं चाहिए था। Certainly God has clearly instructed them not to do all this. और खुदा ने उनको वाज़े तरीके से बताया था कि तुम लोग ऐसे मत करना। Sadly, in the later years, लेकिन दुख की बात यह है कि बाद में they were not able to stand in that covenant. वो लोग उस अहद में रह नहीं सके। They lost their separation. उन्होंने जो सेपरेशन खुदा ने चाहा वो लोग छोड़ दिए। They mingled with the heathen. और अलगाव जो खुदा ने चाहा उसे छोड़ दिए और गैर कौमों से मिल गए। So many heathen practices have entered into their lives. इतना ही नहीं बल्कि उनकी जिंदगियों में बहुत सारे गैर कौमी तौर तरीके आ गए। But God did not forsake them. लेकिन खुदा ने उनको छोड़ नहीं दिया था। See what God was doing during all these times. इतना सारा वक्त खुदा ने उनके बारे में क्या करते आया देखिए। 2 Chronicles 36:15. दूसरा तवारीख 13 का 16। 2 Chronicles 36th chapter 15th verse. 36 का 15। दूसरा तवारीख 36 का 15। And the Lord God of their fathers sent to them by his messengers, rising up betimes and sending, because he had compassion on his people and on his dwelling place. यहोवा उनके बाप दादा के खुदा ने अपने पैगंबरों को उनके पास बर वक्त भेज कर पैगाम भेजा, क्योंकि उसे अपने लोगों और अपने मस्कन पर तरस आता था। God sent to them his messengers. खुदा ने अपने पैगंबरों को उनके पास भेजा। And see, very early he was sending them in the day. सुबह उठ कर उसने भेजा करके लिखा हुआ है। And see, because he had compassion on his people and on his dwelling place. क्योंकि अपने मस्कन पर और अपने लोगों पर उसे तरस आता था। When God is sending them his messengers, जब खुदा ने अपने पैगंबरों को उनके पास भेजा था, what did the children of Israel do? तो इस्राएली बच्चों ने क्या किया था? 16th verse we see. 16वीं आयत में हम पढ़ते हैं, They mocked the messengers of God. लेकिन उन्होंने खुदा के पैगंबरों को ठट्टों में उड़ाया, despised his words, और उनकी बातों को नाचीज जाना, and misused his prophets, और उसके नबियों की हंसी उड़ाई। because they have done all this, क्योंकि उन्होंने ये सब उनके साथ किया था, because they did not pay attention to the warnings of God, और क्योंकि वो लोग खुदा की आवाज़ को और अहकाम को उन लोगों ने नज़रअंदाज कर दिए। In verse 16 we see, until the wrath of the Lord arose against his people till there was no remedy. यहाँ तक कि यहोवा का गज़ब अपने लोगों पर ऐसा भड़के कि कोई चारा ना रहा। God has lost his patience. खुदा भी अपना पेशेंस जो है वो उसने खो दिया। He was not able to tolerate these people. इन लोगों को खुदा ने बर्दाश्त नहीं कर पाया। As he has clearly warned them that in order to stay within the covenant, और खुदा ने उनसे कहा था भी कि इस अहद में रहने के लिए they should take heed to themselves. उनको क्या करना था? उनको इन बातों पर जोर देना था। They should stay true to the covenant. Stay true to the covenant. के अहद के मुताबिक जिए। But see, they did not pay attention. लेकिन उन्होंने गफलत शायरी की थी। So when they mocked the messengers and despised his words, तो जब उन्होंने अपने पैगंबरों को ठट्टों में उड़ाया और उनकी बातों को नाचीज जाना, then God delivered the children of Israel into the hand of Nebuchadnezzar. तब खुदा ने क्या किया था? अपने लोगों को नेबुकदनेस्सर बादशाह के हाथों में दे दिया था।
and he came and destroyed all Jerusalem. और उसने आया और वो आकर यरूशलेम को तबाह कर दिया था And the temple of God was destroyed. और खुदा के हैकल को भी उसने नेस्त कर दिया था। Walls were broken down. दीवारें गिर गईं And see, the entire Jerusalem was in heaps. और तमाम यरूशलेम को उसने नेस्त नाबूद कर दिया There was no remedy. और यहाँ कोई चारा ही नहीं बचा था। And wrath of the Lord fell upon them. इस तरह खुदा का गजब उन पर आया। And see, just because they were so privileged people, बल्कि क्योंकि वो लोग बहुत इस्तेकाक हासिल लोग हैं, so privileges come with some kind of responsibility. हमेशा इस्तेकाक एक जिम्मेदारी के साथ ही मिलता है। As we are called as the children of God, जब हम भी खुदा के बच्चे बुलाए जाते हैं, we are privileged people. हम भी इस्तेकाक हासिल किए लोग हैं। As we have a standing in God, हमें खुदा के सामने हम भी साबित कदम हैं। we should be able to walk according to the will of God. और हमें भी खुदा के सामने खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना पड़ेगा। So that people look at us and magnify, glorify our Father in heaven. ताकि लोग जब हमें देखेंगे हमारे आसमानी खुदा का जलाल कर सकें, बढ़ाई कर सकें। So wrath of God fell upon them. तो क्या हुआ, यहाँ पे इन पर खुदा का गजब गिरा And Jerusalem was destroyed. और यरूशलेम नेस्तो नाबूद हो गया। And see, they were taken as captives. और इन लोगों को असीर बना लिया गया And they were led into Babylon. और इनको बबलोन में बाबिल में ले जाया गया। And they were sitting by the rivers of Babylon. और यहाँ क्या कर रहे हैं, बाबिल के नदियों के पास बैठे हुए हैं। And while they were sitting by the rivers of Babylon, और जैसे ही वो लोग यहाँ इस तरह बाबिल के नदियों के पास बैठे हुए हैं, they sat down. वहाँ वो लोग बैठ गए And they wept. और वहाँ पर वो लोग रोए And they were remembering Zion. और सियोन को याद करते आए। And they had musical instruments. और उनके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे। And they hanged their harps upon the willows. और उन्होंने क्या किया था, अपने हार्प्स जो थे, सितार जो थे, वो वहाँ पेड़ पर लटकाए। They had musical instruments. और उनके पास क्योंकि म्यूजिकी इंस्ट्रूमेंट्स थे, but there were no songs in their hearts. लेकिन उनके दिलों में तो कोई गाने नहीं थे। And someone from that group, from those that held them captive, they were asking them, sing us one of the songs of Zion. तो वहाँ जो भी बैठे थे उनमें से कुछ लोगों ने इन लोगों से ये कहा कि तुम लोग सियोन के गीत में से कुछ गाकर हमें सुना। And someone wanted to hear the songs of Zion. और वहाँ के वो लोग सियोन के गीतों में से सुनना चाहने लगे। Immediately they're saying, तब फिलफोर वो कहते हैं, how shall we sing the Lord's song in a strange land? हम परदेश में यहोवा का गीत कैसे गाएं? Songs of Zion are the songs of deliverance. ये सियोन के गीत जो होते हैं, ये सियोन के गीत हमेशा मखलसी के गीत होते हैं। Songs of Zion are the songs of redemption. सियोन के गीत जो होते हैं, सियोन के गीत नजात के गीत होते हैं। We can only enjoy the songs of Zion in the promised land. हमेशा सियोन के गीत को मऊदा मुल्क में ही गाया जाता है और वहीं पे लुत्फ उठाया जाता है। If we are held captive, अगर आप असीर हो जाएंगे, and see if somebody is asking us to sing the songs of Zion, अगर कोई आपसे कहेगा कि सियोन के गीतों में से गाओ, will not be able to use our musical instruments and sing songs of Zion from our heart. हमारे दिल के अंदर से गाने निकालते हुए हम सियोन के गीतों को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम गा नहीं सकेंगे। This could happen to any one of us. हम में से किसी को भी ऐसा हो सकता है। This could happen to any one of us individually, in our families, in our churches. इनफरादी तौर पर या हमारे घरानों में या हमारे एक्लीसियाओं में ऐसा हो सकता है। We are redeemed with the precious blood of Lord Jesus Christ. हमारे खुदावंद यीशु के बेशकीमत खून से हम छुड़ाए गए हैं। God made a covenant with us through the blood of Lord Jesus Christ. हमारे खुदा ने हमारे खुदावंद यीशु के खून के जरिए से हमसे अहद भी बांधा है। And the precious blood was shed for our sins. और हमारे गुनाहों के खातिर बेशकीमत खून बहाया गया है। Body was broken for our sakes. हमारे वास्ते खुदावंद यीशु का बदन तोड़ दिया गया।
गया है। Lord Jesus Christ died for you and me. हमारे वास्ते, आपके और मेरे वास्ते हमारे खुदावंद यीशुआ अपनी जान दी And deliver us from our sins. और हमारे गुनाहों से हमें नजात भी बख्शी। And if we are not able to stay true to His calling, अगर उसके बुलावे के लिए हम अगर साबित कदम नहीं रहेंगे, if we are going astray, if we have went astray, अगर आपने उसकी राहों से दूर भाग गए, God is calling each one of us तो खुदा क्या कर रहा है? हम सबों को वापस बुला रहा है, to come back to His fold. अपने झुंड में आने के लिए वापस बुला रहा है। What is our spiritual condition today? हमारी रूहानी हालत आज कैसी है? So do we have close communion and fellowship with God? क्या हम हमारे खुदा के साथ निजी रिफाकत में शामिल हैं? Are we lost in searching out for the worldly pleasures? या दुनियावी चीज़ों या दुनियावी लुत्फ़ों के पीछे जाते हुए हम खुदा से दूर हो गए? Let's search our hearts. हमारे दिलों को हम परखेंगे। In Psalm 137 we see, हम पढ़ते हैं Psalm 137 में, if I forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget her cunning. ऐ यरूशलेम, अगर मैं तुझे भूलूं तो मेरा दहिना हाथ अपना हुनर भूल जाए। Since our childhood, हमारे बचपन से ही we have been training our right hand and our left hand हमारे दहिने हाथ को हम हुनर देते आए, to pick up some skills, कुछ ना कुछ हुनर या स्किल पकड़ने के, to use our hands in art, हमारे हाथ को आर्ट में इस्तेमाल करने के लिए, or in ministry, या खिदमत गुजारी में इस्तेमाल करने के लिए, or in our jobs, या हमारे कामकाज में इस्तेमाल करने के लिए, or in our daily routines, या हमारे हर दिन के काम में इस्तेमाल करने के लिए। Here the psalmist says, लेकिन यहाँ ये मज़ामीर नवीस कहता है, if I forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget her cunning. ए यरूशलेम, अगर मैं तुझे भूलूं तो मेरा दहिना हाथ अपना हुनर भूल जाए। So he's esteeming Jerusalem. वो क्या कहता है? यरूशलेम को वो बड़ा चढ़ाकर यहाँ देखता है। And Jerusalem is very important for the Israelites. इस्राएलियों के लिए यरूशलेम बहुत अहम शहर है। As New Testament believers, क्योंकि हम नए अहदनामे के मोमिन हैं, Jerusalem means the bride of God. हमारे लिए यरूशलेम का मतलब ये है कि वो खुदा का दुल्हा है। Bride of the Lamb. Bride of the Lamb. Bride of the Lamb कहते हैं। So this bride of the Lamb is being prepared. और ये bride of the Lamb जो है ये तैयार की जाती है। And we are all being prepared for the wonderful day. हम सब उस अजीम दिन के लिए, रोज के लिए हम तैयार हो रहे हैं। And we are the household of God. और हम ही खुदा के घराने हैं। So it is very important for us to understand the privileges given unto us. तो हमें भी जानना ये बेहद ज़रूरी है कि खुदा ने हमें भी क्या इस्तेखाक बख्शा है। We have to pray for the peace of Jerusalem. हमें तो ये बताया गया कि हम यरूशलेम की सलामती के लिए दुआ मांगे। We have to pray for the household of God. मतलब हम खुदा के घराने की हिफाजत के लिए दुआ मांगे। So they were saying, if I forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget her cunning. वो लोग यहाँ कहने लगे कि ए यरूशलेम, अगर मैं तुझे भूलूं तो मेरा दाहिना हाथ अपना हुनर भूल जाए। In the 6th verse, psalmist says, 6ठी आयत में मज़मूर नवीस कहता है, if I prefer not Jerusalem above my chief joy. अगर मैं तुझे याद ना रखूं और अगर मैं यरूशलेम को अपनी बड़ी से बड़ी खुशी पर तरजीह ना दूं। So they wanted to esteem Jerusalem above their chief joy. तो हम यहाँ पढ़ते हैं कि वो लोग अपनी बड़ी से बड़ी खुशी पर भी वो लोग यरूशलेम को चाहते थे। They were sitting by the rivers of Babylon. वो लोग तो बाबिल के नदियों के पास बैठे हुए थे। They were held as captives. वो लोग असीर बनकर वहाँ रहे थे। There were no songs in their hearts. उनके मुंह में कोई भी गाने नहीं थे। And they were remembering Jerusalem. और वो लोग यरूशलेम को याद कर रहे थे। They were trying to esteem Jerusalem above their chief joy. उनके जो बड़ी खुशी है उससे भी ज़्यादा यरूशलेम के ख्वाह थे। They were trying to remember the good times that they had in Jerusalem. यरूशलेम में जो बहुत अच्छे वक्त वो लोग जो बिताए थे उस वक्त को वो लोग याद कर रहे थे। But God is not going to leave them. लेकिन खुदा उन लोगों को छोड़ने वाला नहीं है। God is going to certainly deliver them from their captivity. ज़रूर उनको उस असीर हालत से उनको छुड़ाने वाला है। God certainly allowed these times, these situations in their lives. उनकी ज़िंदगियों में खुदा ने ये हालात जो है खुदा ने फराहम किया था। God gave a wonderful promise from Jeremiah 29:10. लेकिन
यिर्मयाह की किताब चैप्टर 29:1 में से खुदा ने एक बहुत अच्छा वायदा खुदा ने दिया है। In 29:10 Jeremiah, Irmiah. we read, यिर्मयाह की किताब चैप्टर 29:1, For thus saith the Lord, that after 70 years be accomplished at Babylon, I will visit you and perform my good word toward you in causing you to return to this place. अब ये उस खत की बातें हैं जो यिर्मयाह चैप्टर 29:10. यिर्मयाह 29:10. माफ़ कीजिए 10वीं आयत। क्योंकि यहोवा यूं फरमाता है, जब बाबिल में 70 बरस गुजर चुकेंगे तो मैं तुमको याद फरमाऊंगा और तुमको इस मकान में वापस लाने से अपने नेक कौल को पूरा करूंगा। They will be held as captives for 70 years in Babylon. तकरीबन 70 साल तक बाबिल में वो लोग असीर रहेंगे। But after 70 years, God is going to visit them. लेकिन 70 बरस गुजर जाने के बाद खुदा उनको फिर याद करेगा। So Daniel knows this particular time. और इस वक्त से दानियल वाकिफ था। Daniel 9:2 we see. दानियल की किताब 9:2 हम देखेंगे। 9:2 In the first year of his reign, I Daniel understood by books the number of years whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet, that he would accomplish 70 years in the desolations of Jerusalem. मैं पढ़ता हूँ, यानी उसकी सल्तनत के पहले साल में मैं दानियल ने किताबों में उन बरसों का हिसाब समझा जिनकी बाबत यहोवा का कलाम यिर्मयाह नबी पर नाजिल हुआ कि यरूशलेम की बर्बादी पर 70 बरस पूरे गुजरेंगे। Now the time has come from their deliverance. अब वक्त आया है उनको छुड़ाने का। God is going to visit them. खुदा उन पर उतरेगा। God is going to take the remnant back to Jerusalem. और उन लोगों को फिर वापस, उन लोगों में से चंद लोगों को फिर यरूशलेम ले जाएगा। And he started praying. और दानियल इसलिए दुआ मांगने लगा। To seek by prayer and supplications with fasting and sackcloth and ashes. और ये क्या किया, उसने रोज़ा रखकर, टाट ओढ़कर और राख पर बैठकर उसका खुदा का तालिब हुआ। We see the wonderful prayer of Daniel in 9th chapter. और 9वां बाब में हम यहाँ दानियल की दुआ हम देखते हैं। In the verse 19 we see. हम 19वीं आयत में देखते हैं। See how passionately he calls out. यहाँ पे कितनी शिद्दत से वो दुआ करता है। O Lord, hear. O Lord, forgive. O Lord, hearken and do. Defer not for thine own sake. O my God, for thy city and thy people are called by thy name. वो कहता है, ए खुदावंद सुन, ए यहोवा मुआफ फरमा, ए यहोवा सुन ले और कुछ कर, ए मेरे खुदा अपने नाम की खातिर देर ना कर, क्योंकि तेरा शहर और तेरे लोग तेरे ही नाम से कहलाते हैं। Several years ago, बहुत सारे सालों से पहले, probably 10 years ago, तकरीबन 10 साल पहले, there was a Sunday school skit. एक संडे स्कूल स्किट चल रहा था। Its name was Jerusalem, O Jerusalem. उसका नाम था यरूशलेम, ए यरूशलेम। We did that in Hebron. हमने हेब्रोन में वो किया था। It starts from the call of Abraham. और अब्राहम के बुलावे से वो शुरू होता था। And see, finally it ends with the prayer of Daniel. और दानियल की दुआ से वो खत्म होता था। There was a small kid being prepared to play this role of Daniel. और वहाँ पे दानियल का किरदार निभाने के लिए एक छोटे बच्चे को चुना गया था। His portion in that particular skit was to come and kneel in front of the congregation and say this particular verse. और उसका हिस्सा ये था कि कांग्रेगेशन के सामने आए और ये छोटा हिस्सा जो है वो पढ़े। Daniel 9:19. दानियल का 9:19। O Lord, hear. O Lord, forgive. O Lord, hearken and do. Defer not for thine own sake. O my God, for thy city and thy people are called by thy name. ए यहोवा सुन, ए यहोवा मुआफ फरमा, ए यहोवा सुन ले और कुछ कर, ए मेरे खुदा अपने नाम के खातिर देर ना कर, क्योंकि तेरा शहर और तेरे लोग तेरे ही नाम से कहलाते हैं। God certainly remembered the children of Israel in that lowly estate. खुदा ने इस्राएली लोगों को उस हालत में ज़रूर याद फरमाया था। They were brought back to Jerusalem. उन लोगों को खुदा ने फिर से वापस यरूशलेम ले आया। They were able to build the ruined cities. वो लोग फिर से वो तबाह हो गए शहरों को उन लोगों ने फिर से बनाया। You and I might be sitting by the rivers of Babylon today. हम भी शायद, आप और मैं आज बाबिल के नदियों के किनारे में हम भी बैठे हुए हैं। We may not have the joy. हमारे दिलों में खुशी नहीं है। We
might have lost our peace. हमारा इत्मीनान हम शायद खो चुके हैं। Once our mouth was filled with laughter. हमारे मुंह में एक दिन खुशी होती थी। People who used to see us, जो लोग हमें देखते थे, they used to tell us, वो लोग हमसे ये कहते थे, the Lord had done great things for them. हमारे बारे में कहते थे कि खुदा ने उनके लिए बहुत अजाइब और गराइब किए। But today it is very very different. लेकिन आज वो पलट गया है। And we are not able to deliver ourselves. हम अपने आप को हम रिहाई नहीं दे सक रहे हैं। And we lost our heart. हमारा दिल गमज़दा हो गया है। But God is calling back, as God called the backsliding Israel to return. लेकिन जिस तरह खुदा ने इस्राएलियों को जो गिर गए हैं उनको खुदा ने जिस तरह वापस बुलाया, वो हमें भी बुला रहा है। And He is calling the backsliding Israel to come back, and He is calling each one of us to return. इसी तरह हमें भी खुदा आज उसके पास हम में से हर एक को बुला रहा है। If you are going to return, अगर आप वापस आएंगे, God will abundantly pardon. तो खुदा ज़रूर आपको मुआफ़ करेगा। He will restore the years that we have lost. हम जो वक्त खो चुके हैं उसे खुदा हमें फिर वापस बख्शेगा। He is going to increase your joy and peace. आपकी खुशी और आपका इत्मीनान खुदा बढ़ाएगा। God is going to rebuild us. हमें खुदा फिर से वो तामीर करेगा। For that the key is 2 Chronicles 7:14. और उसके लिए एक ही चाबी है और वो है दूसरा तवारीख 7:14। If my people humble themselves. वहाँ क्या लिखा हुआ है? अगर मेरे लोग अपने आप को हलीम बनाएंगे, there is nothing hard for God. खुदा के लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है खुदा को। Return unto God. इसीलिए खुदा के पास हम वापस आएंगे। He is your redeemer. वो ही आपका नजात दहिंदा है। He will build you. वो आपको तामीर करेगा। He will build your broken family. आपके टूटे हुए घरानों को वो तामीर करेगा। And he continues to build his church. और वो अपनी इक्लीसिया को भी तामीर करेगा। And now as we gather around the Lord's table, और हम जैसे ही खुदा की मेज के इर्द गिर्द आ चुके हैं, there are emblems on the Lord's table. खुदा की इस मेज पर निशाने हैं। We have a broken body. उस पर हमारे खुदावंद का तोड़ दिया गया एक बदन है। And we have the blood shed for our sins. और हमारे गुनाहों के खातिर जो बहाया गया खून है उसका निशाना है। We are very precious unto God. हमारे खुदावंद के लिए हम बहुत बेशकीमत हैं। Let us search our hearts. हमारे दिलों को हम परखेंगे। God will abundantly pardon. खुदा बहुत प्यार से हमें मुआफ़ करेगा। May the Lord help us to take part worthily in the Lord's table. हमारे खुदावंद की मेज़ में हाथ डालने के लिए खुदा ही हमें बरकत बख्शें।